अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बारे में। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, डिग्री प्रोग्राम्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरिट फार्मूला, एंट्री टेस्ट और फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड तमाम डिटेल्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक मस्ट वॉच करना है ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जो कि इस्लामाबाद में लोकेटेड है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2022 के मुताबिक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में 301 से 350 में रैंक करती है और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में ये पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 601 से 800 में रैंक करती है और पाकिस्तान में ये यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पे रैंक करती है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मेल और फीमेल्स की क्लासेस अलग अलग होती हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में साल में 2 बार एडमिशन्स किए जाते हैं। स्प्रिंग एडमिशन्स नवंबर या दिसंबर में और फॉल एडमिशन्स जून या जुलाई में होते हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में फॉल 2022 के एडमिशन्स स्टार्ट किए जा चुके हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से अभी सिर्फ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एडमिशन्स अनाउंस हुए हैं, जबकि MS और PhD प्रोग्राम्स के एडमिशन्स बाद में अनाउंस किए जाएंगे। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में शामिल हैं BBA 4 ईयर्स, BBA 2 ईयर्स, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS कॉमर्स, BS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, BS बिजनेस एनालिटिक्स, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में शामिल हैं BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BS सिविल इंजीनियरिंग, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BSc सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी etc। फैकल्टी ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज में शामिल हैं BS मैथमेटिक्स, BS स्टैटिस्टिक्स, BS फिजिक्स, BS बायोटेक्नोलॉजी एंड BS इन्वायरमेंटल साइंसेज। और फैकल्टी ऑफ शरिया एंड लॉ में शामिल हैं LLB ऑनर्स शरिया एंड लॉ। इसके बाद फैकल्टी ऑफ उसूलुद्दीन में शामिल हैं BS उसूलुद्दीन। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में शामिल हैं BS एंथ्रोपोलॉजी, BS एजुकेशन, BS पाकिस्तान स्टडीज़, BS हिस्ट्री, BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन, BS मीडिया प्रोडक्शन, BS इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर डिज़ाइन, BS पॉलिटिकल साइंस, BS इंटरनेशनल रिलेशंस, BS साइकोलॉजी, BS सोशियोलॉजी, BEd ऑनर्स एलिमेंट्री एजुकेशन 4 ईयर्स, BEd एलिमेंट्री एजुकेशन 2.5 ईयर्स। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स में शामिल हैं BS इकोनॉमिक्स, BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, BS इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग में शामिल हैं BS कंप्यूटर साइंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर में शामिल हैं BS इंग्लिश, BS पर्शियन, BS उर्दू। फैकल्टी ऑफ अरेबिक में शामिल हैं BS अरेबिक, BS ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अब अगर हम एंट्री टेस्ट की बात करें तो इस साल यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट नहीं लिया जाएगा, जबकि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड होगा। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 29 जुलाई 2022 है। यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अच्छी न्यूज़ ये है कि कैंडिडेट्स सिंगल प्रोसेसिंग फ़ी के साथ 5 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। मींस के कैंडिडेट्स को हर प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए सेपरेट प्रोसेसिंग फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें तो BS अरेबिक के प्रोग्राम में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। इसी तरह BS ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन में भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। BS स्टैटिस्टिक्स, BS मैथमेटिक्स में भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। और BS फिजिक्स में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। BS इन्वायरमेंटल साइंसेज में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिर्फ प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं और FSc प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग में मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। और BS बायोटेक्नोलॉजी में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इस प्रोग्राम के लिए सिर्फ प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं और 50% मार्क्स इंटरमीडिएट में रिक्वायर्ड हैं। BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिर्फ प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। और BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और इंटरमीडिएट में मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं।
बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स विद मिनिमम 50% मार्क्स एलिजिबल हैं। और बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और स्टूडेंट्स के मिनिमम एफएससी में 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। और बीएस सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में भी मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और स्टूडेंट्स के एफएससी प्री इंजीनियरिंग में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और बीएस सिविल इंजीनियरिंग में भी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और स्टूडेंट्स के एफएससी प्री इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। बीएस उसूलुद्दीन, बीएस इंग्लिश, बीएस उर्दू और बीएस पर्शियन में बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स वगैरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। LLB शरिया एंड लॉ का क्राइटेरिया चेक करें तो इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम 50% मार्क्स इंटरमीडिएट में होने चाहिए और स्टूडेंट्स ने HEC की तरफ से कंडक्ट किए जाने वाला लेट टेस्ट लाजमी पास किया हो। इसके बाद मेरिट फार्मूला की बात करें तो ऐसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जिनमें एडमिशन के लिए टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है तो इनमें मेरिट की कैलकुलेशन में मैट्रिक की 40% वेटेज होगी और इंटरमीडिएट की 60% वेटेज होगी। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका इंटरमीडिएट पार्ट 2 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो वो पार्ट 1 की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स जिनमें एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड है तो इन प्रोग्राम्स में मेरिट की कैलकुलेशन मुतलका अक्रेडिटेशन बॉडीज़ की गाइडलाइंस के मुताबिक होगा। और अगर LLB के प्रोग्राम में मेरिट फार्मूला चेक करें तो मैट्रिक की 15% वेटेज, इंटरमीडिएट के मार्क्स की 25% वेटेज जबकि लेट टेस्ट की 60% वेटेज शामिल की जाएगी। अब हम फ़ी स्ट्रक्चर चेक करें तो BS अरेबिक के प्रोग्राम की फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ी 32,200 है और हॉस्टल फ़ी 4,000 पर मंथ के हिसाब से है। इसी तरह BS ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ी 55,700 है और हॉस्टल फ़ी 4,000 पर मंथ है। BS मैथमेटिक्स और BS स्टैटिस्टिक्स की फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी 59,200 है और हॉस्टल फ़ी 4,000 पर मंथ के हिसाब से है। BS फिज़िक्स की फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी 80,800 है और हॉस्टल की फ़ी 4,000 पर मंथ है। BS इन्वायरमेंटल साइंसेज की फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी 86,200 और हॉस्टल की फ़ी 4,000 पर मंथ है। BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स, BS बायोटेक्नोलॉजी और BS बायोलॉजी की फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी 97,900 है और हॉस्टल फ़ी 4,000 पर मंथ के हिसाब से। इसी तरह BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी 1,11,400 है और हॉस्टल ड्यूज़ 4,000 पर मंथ के हिसाब से हैं। जबकि BS सिविल इंजीनियरिंग की फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी 1,28,300 है और हॉस्टल ड्यूज़ 4,000 पर मंथ हैं। BS उसूलुद्दीन, BS उर्दू और BS पर्शियन की फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी 32,200 है और 4,000 पर मंथ हॉस्टल ड्यूज़ हैं। और BS इंग्लिश की फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी 54,200 है और 4,000 पर मंथ हॉस्टल ड्यूज़ हैं। और इसी तरह BBA, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS कॉमर्स, BS बिजनेस इंटेलिजेंस, BS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, BS बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह की फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी 68,200 है और 4,000 पर मंथ हॉस्टल ड्यूज़ हैं। इसी तरह आप अपने रिक्वायर्ड प्रोग्राम्स का फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ से देख सकते हैं और यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। LLB शरिया एंड लॉ का फ़ीस स्ट्रक्चर चेक करें तो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी 36,600 है और 4,000 पर मंथ हॉस्टल के ड्यूज़ हैं। अब हम अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर चेक कर लेते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और फिर इधर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स फिल करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अपना फुल नेम राइट करें, देन जेंडर सेलेक्ट करें और फिर एक वैलिड ईमेल एड्रेस पुट करें और उसी ईमेल को नीचे दोबारा राइट कर दें। नेशनैलिटी ऑलरेडी ही पाकिस्तानी राइट है और अगर कैंडिडेट किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहा है तो यहाँ से अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर सकता है। इसके बाद विदाउट डैशेस अपना CNIC या बेफॉर्म नंबर राइट करना है। देन आपने एक पासवर्ड टाइप करना है और फिर उसी पासवर्ड को नीचे दोबारा लिख देना है। अब आप प्रोग्राम सेलेक्ट करें, BS, MS या PhD जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। देन आई हैव रीड पर टिक कर दें और फिर साइन अप पर क्लिक कर दें। ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपने एक दफ़ा रीड कर लेनी है और फिर इसको क्लोज़ कर दें। अब आपने अपना फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करें, फादर नेम राइट करें, देन अपना मोबाइल नंबर राइट कर लें। यहाँ से अपना सिम कोड सेलेक्ट करें और फिर बाकी डिजिट्स आगे राइट कर दें। आपका फुल नेम, ईमेल एड्रेस और CNIC पहले से ही राइट होगा तो आपने नेक्स्ट अपनी
ब्लू या वाइट बैकग्राउंड की एक पिक्चर अपलोड करनी है और पिक्चर का मैक्सिमम साइज़ 4 MB से ज़्यादा ना हो। देन डेट ऑफ बर्थ पुट करें, कंट्री सेलेक्ट करें, डोमिसाइल प्रोविंस सेलेक्ट करें, देन अपना परमानेंट एड्रेस इधर पुट करें और अगर आपका मेलिंग एड्रेस सेम है तो सेम एज़ परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर दें तो तमाम इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगी। और फिर आपने सेव एंड मूव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स देनी है। सबसे पहले मैट्रिक की डिटेल्स दें, अपनी डिग्री चूज़ करें, इधर से अपना बोर्ड सेलेक्ट करें, देन अपना ग्रुप बताएं, साइंस, आर्ट्स, कंप्यूटर या जो भी है। देन मैट्रिक का कंप्लीशन ईयर राइट करें, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स राइट करें और अब डिग्री टाइप सेलेक्ट कर लें। और फिर सेम इसी तरह आपने इंटरमीडिएट की डिटेल्स देनी है। अगर आप रिज़ल्ट अवेटिंग स्टूडेंट हैं तो इधर रिज़ल्ट वेटिंग पर क्लिक कर दें और फिर फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट की तमाम डिटेल्स अपलोड कर दें। और अगर आपके पास कंप्लीट FSC का रिज़ल्ट है तो आप FSC के रिज़ल्ट की कंप्लीट डिटेल्स देंगे। देन अगर आप LLB के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लेट की डिटेल्स दें इधर। और अगर आपने नेक्स्ट लेट टेस्ट में अपीयर होना है तो येस पर क्लिक कर दें और फिर सेव कर दें। नेक्स्ट आप जिन जिन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी प्रेफरेंस सेट करें और फिर सेव करके चलान फॉर्म डाउनलोड कर लें। और 1500 का चलान आप किसी भी बैंक में पे कर सकते हैं और पे करने के बाद वेबसाइट पर दोबारा लॉगिन होकर चलान से रिलेटेड तमाम रिक्वायर्ड डिटेल्स अपलोड कर दें, देन फाइनल सबमिशन कर दें। आई होप कि आपको तमाम प्रोसीजर समझ आ गया होगा और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।